Hello everyone, welcome back to the channel Study Time. And so, now we are going to start with new series of Standard 12th Commerce. Today we are going to start with SP subject, chapter number 1. So let's begin. Chapter number 1, Introduction to Corporate Finance. Okay, so in this lesson हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है उसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस क्या होता है. द टर्म फाइनेंस इज रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट. तो जो वर्ड फाइनेंस है वो रिलेटेड है मनी यानी कि पैसा एंड मनी मैनेजमेंट, मतलब पैसे के जो भी व्यवहार है वो. इट इज रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी. ओके, तो फाइनेंस इज रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी, मतलब बिजनेस में पैसे का आना जाना जो होता है वो. Success of any business organization depends upon the efficiency with which it is able to generate and use fund. Okay, तो किसी भी बिजनेस को, if any business wants to be successful, उसके लिए उस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियली डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी होता है. ओके, उसको मतलब जनरेशन ऑफ फंड एंड यूज ऑफ फंड एक प्रॉपर तरीके से होना बहुत इंपॉर्टेंट है इफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन वॉन्ट्स टू बी सक्सेसफुल. Henry Fayol rightly said, "Money is an arm or leg. Use it or lose it." Okay, तो हेनरी फ्योल का ये मानना है कि मनी इज लाइक आर्म और लेग, यानी मनी हमारा हाथ या फिर पाँव जैसा है, हमें उसको यूज करना है या लूज करना है. ओके, मतलब आइदर मनी आपके पास है तो आप उसको यूज कर सकते हो या फिर यू कैन लूज इट. This statement clearly brings out the significance of finance for the success of a business. Okay, तो इससे हमें क्लियरली पता चलता है कि फाइनेंस का डेफिनेशन क्या होता है फॉर अ सक्सेसफुल बिजनेस. ओके, मीनिंग ना, व्हाट इज कॉर्पोरेट फाइनेंस. कॉर्पोरेट फाइनेंस डील्स विद द राइजिंग एंड यूजिंग ऑफ फंड्स बाय अ कॉर्पोरेशन. ओके, कॉर्पोरेट फाइनेंस, ना द वर्ड कॉर्पोरेट मीन्स कंपनी एंड फाइनेंस मीन्स मनी. तो जो कंपनी का जो मनी होता है वो आइदर इट डील्स विद राइजिंग, ओके, मतलब पैसे को बढ़ाना, यूजिंग और फाइनेंशियल बाय अ कंपनी. तो कंपनी वो कैसे करती है, कॉर्पोरेशन यानी कि कंपनी. इट डील्स विद फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ द कॉर्पोरेशन, कैपिटल स्ट्रक्चर एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो कंपनी क्या क्या करती है, इट डील्स विद फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ओके, ऑफ द कॉर्पोरेशन, मतलब कंपनी का जो भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है वो, capital structure and making investments. Definition, so definition is by Henry Hoagland express the view that corporate finance deals primarily with the acquisition and use of capital by the business corporation. तो Henry Hoagland says that what is corporate finance. तो corporate finance होता है फर्स्टली यानी कि प्राइमरली जो भी एक्विजिशन, ओके, दैट इज द कलेक्शन ऑफ मनी एंड द यूज ऑफ कैपिटल बाय द बिजनेस कॉर्पोरेशन. द वर्ड कैपिटल, ओके, द वर्ड कैपिटल मीन्स कि जो भी पैसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस चलाने के लिए इकट्ठा करता है उसे हम बोलते हैं कैपिटल. ओके, सो कैपिटल को जमा करना और उसको यूज करना, ओके, दैट इज द वर्क ऑफ बिजनेस कॉर्पोरेशन. The term corporate finance also includes financial planning, studying of capital market, money market and share market. Okay, so corporate finance में क्या क्या आता है. So corporate finance has to study about financial planning, okay, overall business की financial planning, study of capital market. Okay, now type of market में एक capital market होता है, money market and share market. Okay, सो दिस 3 आर डिफरेंट मार्केट्स. तो उसके बारे में भी कॉर्पोरेट फाइनेंस अगर आपकी कंपनी है तो यू शुड नो. इट ऑल्सो कवर्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल. ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि कंपनी का कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, फॉरेन कैपिटल क्या है. ओके, लोग अगर आपकी कंपनी है, ओके, तो आपका एक्चुअल में कैपिटल कितना है एंड इन द फॉरेन मार्केट वो कैपिटल कितना होगा. ओके, even financial organization and banks play a vital role in corporate financing. तो the financial organizations होते हैं वो भी like banks and all, they also work as a financial organization. Okay, for corporate financing, मतलब business को अगर पैसा चाहिए, लेना है, देना है, then bank also work as a financial organization. The finance manager of any corporation has to ensure that
Okay, any financial manager of any corporation, any company, he has to see that the firm has adequate finance, मतलब बिजनेस के पास उतना सारा प्रॉपर पैसा हो कि सफिशिएंट अमाउंट में पैसा हो. दे आर यूजिंग द राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट हैव मिनिमम कॉस्ट. ओके, तो जो भी वो पैसा यूज़ कर रहे हैं वो राइट वे में यूज़ कर रहे हैं और प्रोडक्ट्स इज एट मिनिमम कॉस्ट. यानी कि ऐसा ना हो कि कंपनी दूसरों को पैसा दे रही है बट इटसेल्फ कंपनी में उन लोग रिच प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा वेस्टेज ऑफ मनी एंड ऑल, एंड देन टू दे आर गिविंग द मनी टू अनदर ऑर्गेनाइजेशंस, अनदर बैंक्स एंड ऑल. सो दैट इज़ नॉट बीन पॉसिबल. द फर्म यूटिलाइजेस रेज फंड्स इफेक्टिवली. ओके, तो जितना भी कंपनी ने फंड रेज किया है वो अच्छे से यूज़ करे. दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स. ओके, तो जितना भी ओनर्स है वो जो भी पैसा लगा है उससे मैक्सिमम रिटर्न्स ले. ओके, दे हैव टू जनरेट मोर एंड मैक्सिमम रिटर्न्स. द फॉलोइंग आर द टू डिसीजंस आर द बेसिस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस. तो मेजरली कॉर्पोरेट फाइनेंस है वो दो टाइप के डिसीजंस पे बेस्ड होता है. फर्स्ट इज फाइनेंशियल डिसीजन and second is investment decision. So that's all for today's lecture. I hope you liked the video. So please like, share and subscribe to my channel. Meet you in the next video. Bye.